हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार एवं अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण पढ़ने और समझने वाले हैं। इससे पहले हमने अलंकार की परिभाषा और उसके प्रकार एवं श्लेष, अनुप्रास और यमक अलंकार पढ़ लिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रूपक अलंकार। तो हमने ये प्रश्न लिखा है, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। अब ये उपमेय और उपमान क्या होते हैं, चलिए इनको समझते हैं। तो देखिए, जिसकी तुलना की जाए, तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है वहां पर उपमेय और उपमान होते हैं। अब जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। जैसे उदाहरण के लिए ये वाक्य लिखा है, राम चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर राम की तुलना की गई है, तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, तो यहाँ पर राम हो गया उपमेय। और चंद्रमा के समान सुंदर है और जिससे तुलना की जाए यानी चंद्रमा से तुलना की गई है, तो यहाँ पर राम चंद्रमा हो गया उपमान। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। अब ये उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर ये मीराबाई का कथन है और इस कथन का अर्थ है कि राम रतन धन पायो। कहने का अर्थ ये है कि जिसने राम पा लिया उसने धन पा लिया, रत्न पा लिया, सबसे बड़ा धन पा लिया। तो यहाँ पर राम और धन को एक ही बताया गया है कि जिसको राम मिल गया उसको समझो संसार का सारा रत्न और धन मिल गया। नंबर 2 पर है, दूसरा है उपमा अलंकार। तो देखिए, जहां किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए वो या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। ये देखिए इसका उदाहरण, हरिपद कोमल कमल। तो ये हरि का अर्थ है भगवान विष्णु, पद का अर्थ है पैर, कोमल कमल कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान विष्णु के पैर यानी चरण कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर समानता दिखाई जाए, भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखिए इसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां उपमेय और उपमान में होने की संभावना, जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिसकी एक और परिभाषा है, जहां मनो मानो जन जानो आदि शब्द आए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमें फोकस करना है इस पर कि मनु मानो जन जानो ये आ गए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे इसका उदाहरण है, मानो हवा के झोंके से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर मानो आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर हमें इन पर फोकस करना है, मनु मानो जन जानो। इसके बाद है भ्रांतिमान अलंकार। तो जहां दो चीजों के मध्य भ्रम पैदा हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है, मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपन लोटी। यहाँ पर कोई बच्चा अपनी माँ के सिर पर बालों की दो चोटियां देखकर भ्रमित हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी माँ के सिर पर सांपिन का अर्थ है नागिन यानी सांप, सर्प जो होता है वो लोटा हुआ है, जिससे वह भ्रमित होकर डर जाता है। भ्रम का अर्थ है संदेह या वहम भी बोल सकते हैं, जिसको वहम हो जाता है। तो यहाँ पर भ्रम पैदा हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। तो हमने यहाँ पर एग्जाम में आता है उसी प्रकार प्रश्न लिखा है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा उस पार तब तक चेतक था इस पार। तो यहाँ पर घोड़े की, जिस पंक्ति में घोड़े की प्रक्रिया को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, दौड़ने की प्रक्रिया को, घोड़े की को, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप जी के घोड़े के बारे में बताया गया है जिसका नाम चेतक था। ये लिखा है चेतक। तो एक बार उनके सामने एक अचानक नदी आ जाती है तो वह सोचते हैं
कि घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी घोड़ा इसको पार कैसे करेगा। राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था इस पार। तो राणा ने उस पार सोचा कि घोड़ा इस नदी को कैसे पार करेगा। महाराणा प्रताप जी ने तब तक चेतक था उस पार, तो उनके सोचने से पहले ही चेतक नदी को पार कर गया। तो यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद है अन्योक्ति अलंकार। तो जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। व्यंग्यात्मक कथन, व्यंग्यात्मक का मतलब है उपहास, यानी किसी का मजाक उड़ाना। उदाहरण के लिए, फूलों के आसपास रहते फिर भी कांटे उदास रहते। कहने का अर्थ ये है कि कांटे तो हमेशा फूलों के पास ही रहते हैं, फिर भी ये उदास क्यों रहते हैं। तो इस प्रकार कांटों का मजाक उड़ाया गया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचेगी और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ।